अब अगर आप देखें तो ये सैमसंग का एम्पलीफायर 5.2 चैनल इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, और इसी के अंदर ये आपको ऑप्टिकल की पिन नज़र आ रही होगी। ये दिखाता हूँ मैं आपको निकाल के। ये जैक लगाया हुआ जो पुराना ऑडियो का जैक होता है, और इसकी ये दो पिनें लगी हुई हैं। ये नहीं, ये दो पिनें ऑडियो की लगी हुई हैं। ये जो आपको रोशनी नज़र आ रही है इसके अंदर अब हम ये पिन लगाएंगे। अब ये मेरे पास ऑप्टिकल की ये पूरी मौजूद है। इसको मैं इस जगह पे इसके अंदर प्लेस करने जा रहा हूँ। लगाने के बाद देखा तो इसके अंदर बाकायदा रोशनी नज़र आ रही है। और ये चाइना से मैंने ऑप्टिकल केबल मंगाई है, जिसको जो है वो टॉसलिंक केबल भी कहते हैं। एक साइड से 3.5 mm शेप की है, और दूसरी साइड से टॉसलिंक की रिवायती शक्ल होती है, उसी की शक्ल जैसी है। देखिए अब मैं इसको खोलने जा रहा हूँ, और ये ऑप्टिकल केबल ऑडियो इन के तौर पे इस्तेमाल होती है एम्पलीफायर के अंदर, जहाँ पे आप ऑडियो इन के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, एम्पलीफायर में लगाते हैं। मैं भी आपको सब कुछ दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करती है। आमतौर पे 5.1 चैनल के लिए इस्तेमाल की जाती है। स्टेरियो के लिए तो पुरानी जो ऑडियो इनकी लीड है वही काम कर जाती है। अब इसको मैं खोल रहा हूँ, और इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, कैसे है, देखते हैं। ये देखिए आपके सामने बहुत ही नन्ही मुन्नी सी, अगर आप इससे देखें मेरे हाथ के नाप से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बहुत ही छोटी सी है। मैं तो हैरान रह गया था कि कैसे इतनी छोटी कैसे है ये, लेकिन बहरहाल ये बकौल उनके ये 2 मीटर की है। तो 2 मीटर देखते हैं कि 2 मीटर है या नहीं। अब अगर आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एक साइड से ये जैसे 3.5 mm जैक की होती है वैसे ही है। इस पर छोटा सा हमने कैप भी लगाया ताकि ये ख़राब ना हो। ये ऐसी आई चाइना से, 1 हफ़्ते में आ गई मेरे पास। मैंने इसका ऑर्डर जो है वो 31 मई को दिया था, 30 मई को, और उसके बाद जो है ये आज 7 तारीख को पहुंच गई। यानी कि 1 हफ़्ते के अंदर 7 दिन के अंदर ये चाइना से मेरे घर तक यहाँ पहुंच गई है पाकिस्तान में। मैं हैदराबाद में ये वीडियो बना रहा हूँ। सिंध का एक शहर है हैदराबाद पाकिस्तान में, वहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरे पास दराज के ज़रिए से पहुँच गई है। और इसको खोल के देखते हैं कि कितनी, देखें एक साइड से जो टॉसलिंग की है, ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती है उसमें लगेगी है, और दूसरी साइड से ये मेरा Xiaomi का MI बॉक्स है, उसके अंदर जो ऑडियो जैक है उसी के अंदर लग जाएगी है। मैं उसके अंदर इस वक्त ऑडियो आउट इससे ले रहा हूँ, इसी से ऑडियो आउट की जो रिवायती पिनें होती हैं मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो मैं उससे ले रहा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से। अब ये मेरे पास इस वक्त 5.1 चैनल मौजूद है। आप देख सकते हैं ये टीवी इस वक्त आपके सामने, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं 5.1 की जो है वो सेटअप को चला रहा हूँ। ये आपके सामने सेंटर लगा हुआ है, और अगर आपको नज़र आए तो Xiaomi का ये मेरे पास लगा हुआ है, जिसके अंदर आपको HDMI की पोर्ट भी नज़र आ रही होगी, USB भी लगी नज़र आ रही है, पावर सप्लाई भी नज़र आ रही है। 5.1 ये सेंटर स्पीकर है, 2 राइट और लेफ़्ट के स्पीकर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ ही जो है वो यहाँ पे ये इसका बूफर लगा हुआ है। ठीक है जी, ये आपको इसका बूफर भी नज़र आ रहा है, और इसके साथ साथ इसके ये एक सराउंडर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है जी, और दूसरा सराउंडर जो है वो बिल्कुल इसके पैरेलल ये आपको नज़र आ रहा होगा दूसरी साइड पे जनाब, ये दूसरा सराउंडर लगा हुआ है, और इसी के पैरेलल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 5.1 इस तरीके से लगा हुआ है। मैं इसको HT-X250 सैमसंग के एम्पलीफायर से चला रहा हूँ, और अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अब अगर आप देखें तो ये सैमसंग का एम्पलीफायर 5.2 चैनल इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, और इसी के अंदर ये आपको ऑप्टिकल की पिन नज़र आ रही होगी। अभी मैं इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ। ये ऑप्टिकल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये ऑप्टिकल की पिन है। इसमें मैं अभी लगाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि इसमें लगती नहीं लगती है। और इसी में आपको दूसरी पिनें भी नज़र आ रही होंगी, और ये जो है वो अभी जो चल रहा है वो इस जगह से ये चल रहा है, और ये हमने इसके अंदर जैक लगाया हुआ है। ये दिखाता हूँ मैं आपको निकाल के। ये जैक लगाया हुआ जो पुराना ऑडियो का जैक होता है, और इसकी ये 2 पिनें लगी हुई हैं। ये नहीं, ये 2 पिनें ऑडियो की लगी हुई हैं दोनों। लेकिन अब जो है वो मैं इस
इस पोर्ट से, ऑप्टिकल पोर्ट से इसको, अब आपको नज़र आ रहा हो, मैं इस पोर्ट से इसको देना चाह रहा हूँ ऑप्टिकल से। और ये आपको ये जो आपको रोशनी नज़र आ रही है इसके अंदर अब हम ये पिन लगाएंगे, देखेंगे क्या इसका रिज़ल्ट आता है। अब ये मेरे पास ऑप्टिकल की ये पूरी मौजूद है। इसको मैं इस जगह पे इसके अंदर प्लेस करने जा रहा हूँ। लगाने के बाद देखा तो इसके अंदर बाकायदा रोशनी नज़र आ रही है और जो ये पिन यहाँ पे लगा दी है। और अब मैं इसको ले जाके लगाऊंगा इसके, ये जो आपको नज़र आ रहा है ऑप्टिकल, इसके अंदर लगाऊंगा अब मैं इसको। ये जो आपके सामने जा रहा है ये इसको मैं इसके अंदर लगाने जा रहा हूँ। ठीक है जी, लगाता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। जनाब ये मैंने इसके अंदर लगा दी है, बाकायदा टक की आवाज़ आई और उसके साथ ही प्रेस होके इसके साथ अटैच हो गई। और अब जो है वो ये आपको नज़र आ रही है, यहाँ से Xiaomi के जो मेरा MI का बॉक्स है इससे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब इसका रिज़ल्ट आएगा 5.1 पे इसके ऊपर। एक चीज़ और ये है कि यहाँ से आप इसको या तो मैनुअल करके देखें, मैनुअल पे सारे के सारे इसके ऑन कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा साउंड दे रहा है मेरे पास। इसके अलावा अगर आपका नहीं चलता है तो आप इसको ऑटो पे भी कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ से आप ऑटो पे कर दें, बुला लीजिए तो ये आपका डिजिटल इन के ऊपर चल जाएगा 5.1। ठीक है जी, तो मेरे पास ये Xiaomi का बॉक्स है, MI बॉक्स, इसको मैं डिजिटल आउटपुट से इस वक्त चला रहा हूँ। से ही जो अंदर एम्पलीफायर लगा है इसको ऑन कर रहा हूँ, ये आपको नज़र आएगा। ये एम्पलीफायर लगा हुआ है इसके अंदर, ये ऑक्स 2 के ऊपर हुआ है जो कि पहले केबल थी ऑडियो की। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, और चेंज कहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा जनाब। अब देखिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, ये USB पे चला गया, ये डिजिटल इन पे चला गया। ठीक है जी, अब ये डिजिटल इन पे चला गया। मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ ताकि पता चले कि क्या ये काम कर रहा भी है कि नहीं कर रहा है। आपने देखा कि चल रहा है इस वक्त 5.1 पे बिल्कुल, और कॉपीराइट की वजह से मैंने इसकी आवाज़ बंद कर दी है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये जो वो चल गया है। 5 चैनल्स मेरे चल रहे हैं और ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिए। तो लिंक एक साइड से 3.5 mm जाएगा, मैं इसकी तस्वीर आपको दिखा दूँगा, और दूसरी साइड से जो है ये डिजिटल इन, और यूँ जो है 5.1 चैनल जो है मेरा ऑन हो गया।